हर्ब्स क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, हर्ब का अपना बॉडी के अंदर एक बॉडी जो होती है इसके फंक्शन में रोल होता है, और चूंकि ये बॉडी के फंक्शन में रोल अदा करते हैं इसलिए ये इनके फंक्शन को इंप्रूव करते हैं और करेक्ट बॉडी फंक्शन को के लिए इंकरेज करते हैं कि बॉडी के फंक्शन करेक्ट बने रहे। इसलिए इनको हम एज ए मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं। हम क्या सभी लोग यूज कर रहे होते हैं। न्यूट्राइट ब्रांड क्यों आपको इस्तेमाल करना चाहिए हर्ब में, जबकि बड़े बड़े ब्रांड मौजूद हैं आज की तारीख मार्केट में, बट हम कहते हैं कि बड़े हैं बट सबसे अच्छे हम ही हैं। हमसे अच्छे हैं पर उनसे अच्छे हमें, वो भी अच्छे हैं पर सबसे अच्छे हमें। क्यों? क्योंकि हम जो आपको सप्लीमेंट देते हैं थ्रू हर्ब्स, हम उसमें खास तकनीक देते हैं। वेदों में लिखा गया, ये वेदों से आया, हर्ब्स के जो पद्धति है वेदों से आई, जिसमें आयुर्वेदिक कहते हैं कि फला चीज के अंदर आपको ये गुण मिलते हैं। अब उस चीज की स्पेसिस बहुत ज्यादा है। मान लीजिए ये कहा जाए कि भाई भरतपुर के लोग बड़े अच्छे हैं। अब भरतपुर के तो बहुत सारे लोग हैं, सभी तो अच्छे नहीं है ना। तो ये जो कहावत बनी है भरतपुर के लोग अच्छे हैं, ये आखिर बनी क्यों? तो वो कुछ लोग जो आपकी नोटिस में है ये अच्छे हैं, तो सभी अच्छे हैं नहीं है, सभी ऐसे हैं नहीं है, पता लगाने क्या किया, उनका आपने डीएनए फिंगर टेस्ट कर लिया। अब जिसमें वो फिंगरप्रिंट पाएगा इसका मतलब वो सबके अंदर वही गुण मौजूद है। ऐसे ही कौन सी स्पीसीज की बात की जाती है, उसको डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक ही है, और ये तकनीक अभी तक हमारे पास है। और किसी के पास है वी डोंट नो, बट ये लिमिटेड है। ये तकनीक हमारे पास, ये बहुत महंगी पद्धति है। हम उस तकनीक के द्वारा उस राइट स्पेसीज तक पहुंचते हैं ताकि आपको राइट जो प्रोडक्ट है वो आप तक पहुंच सके। वो तकनीक को हम फॉलो करते हैं। इसलिए हम सभी तुलसी एक जैसी नहीं होती हमारे लिए वो तुलसी जिसकी बात वेदों में की गई थी आपसे। सभी गोखरू एक जैसे गोखरू नहीं है, वह गोखरू जिसके बारे में आयुर्वेद के शास्त्रों में लिखा गया। सभी अश्वगंधा एक जैसे अश्वगंधा नहीं, वह अश्वगंधा जिसके बारे में शास्त्रों में अश्वगंधा को बहुत औषधीय गुण वाला पौधा बताया गया। वो कौन सा अश्वगंधा है? अश्वगंधा तो अभी जंगल में अपने आप भी उग जाता है। उसे पहचान लेके लिए हम इस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। हम देते हैं आपको पीएसपी प्योर फॉर्म देते हैं। प्योर मतलब प्योर, कोई मिलावट नहीं, उच्च गुणवत्ता वाला, जिसको हमने डीएनए से जांचा परखा था। हम देते हैं सेफ, आपको पूरी तरह सुरक्षित, कोई कंटामिनेशन नहीं। और हम देते हैं पोटेंशियल, जिसके लिए अश्वगंधा को जाना जाता है। क्या अश्वगंधा के औषधीय गुण है? क्या पूरा अश्वगंधा औषधीय गुण रखता है? अश्वगंधा का ऐसा कौन सा पार्ट है जो औषधीय गुण से भरपूर होता है? और वो पार्ट अगर है तो उसके अंदर वो चीज कौन सी है जो भरपूर होती है? हमारे पास ये रास्ता था। हम पता है अश्वगंधा का जड़ मजबूत, जड़ को औषधीय गुण के कारण जाना जाता है। अश्वगंधा के पत्ते को जाना जाता है, तने को जाना जाता है। हम उस अश्वगंधा की जड़ को पीस कर आपको दे दें, अश्वगंधा है, चेक करा लो, प्योर अश्वगंधा है, प्योर है जी, पूरी तरह डीएनए टेस्टेड है, प्योर है, कोई चैलेंज हमें नहीं कर सकता। बट हम आपको यूं ही बेचने के लिए नहीं मार्केट में आए हैं। हम न्यूट्राइट के रिप्रेजेंट करते हैं, हम एमबे को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम एमबे को बिल्ड करते हैं तो हम आपको उच्च गुणवत्ता प्रोवाइड कराना चाहते हैं। इसलिए कितनी मात्रा लेने पर आपको वास्तव में जिसके लिए जाना जाता है वह आपको बेनिफिट मिले, तो उस सही मात्रा को हम प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए मार्केट में हम ऐसे प्लेयर हैं जो हम आपको एमजी में लिख कर देते हैं, जबकि आयुर्वेदिक जितनी होती है वो आपको ग्राम में आती है। इतने ग्राम है ना, इतने मिलीग्राम, मिलीग्राम का मतलब इतना पाउडर भी हो सकता है ना वो मिलीग्राम, उतना मिलीग्राम हमने दिया। अश्वगंधा का हमने आपको 0.5 मिलीग्राम दिया। क्या दिया हमने? 0.5 मिलीग्राम हमने दिया एक पाउडर प्योर, ठीक है। बट जितना एमजी हमें चाहिए था उसके अंदर पाउडर में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट था वो है कि नहीं है, वो कितना चाहिए। अब हमने वो सही मात्रा आपको दी, चाहे वो हमें 2 ग्राम अश्वगंधा लेना पड़ा, चाहे हमें 50 ग्राम अश्वगंधा लेना पड़ा। इंपॉर्टेंट हमारे लिए अब अश्वगंधा नहीं रहेगा, अश्वगंधा को वो एक्टिव इंग्रेडिएंट रहेगा। और वो एक्टिव इंग्रेडिएंट हम उसको आपको एमजी में लिख कर देते हैं, ना कि हम अश्वगंधा पाउडर लिख कर देते हैं। हम देते हैं आपको, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, यानी कि हर हर्ब्स के साथ हम ऐसा करते हैं। नॉन जीएमओ प्रोवाइड कराते हैं। नॉन जीएमओ क्या है? जब किसी चीज की कमर्शियल खेती की जाती है तो कम जगह में ज्यादा हमें मिल सके, इसके लिए हम उसके सीड के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं। साइंस क्या करता है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन। उसके जीन के अंदर कुछ ऐसे बदलाव किए जाते हैं। अभी आप देखते हैं एक नॉर्मल गाय जो देशी गाय है वो जितना दूध देती है उसको मॉडिफाई करके अलग अलग संकर गाय पैदा हो गई। वो है तो गाय, लेकिन उस देशी गाय की तुलना में कई गुना ज्यादा दूध दे देती है। क्या किया गया था? उनकी प्राकृतिक जो प्रकृति थी जिसको भगवान ने भेजा था बनाकर, हमने उसके अंदर छेड़छाड़ करके सेम 1 बीघा में जितना गेहूं होता था
हमने उसको बार बार मॉडिफाई किया, बार बार मॉडिफाई किया, तो ड्यूटी मॉडिफिकेशन अभी क्या हुआ, अभी हमने उतने ही गेहूं डालने पर हम उससे पहले से कई गुना ज्यादा फसल ले लेते हैं। हम अपने फायदे के लिए ज्यादा फसल ले सकें, इसके लिए हमने किसी भी तरह के उसकी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं किया। जब जीन में छेड़छाड़ होती है तो ये जीन का छेड़छाड़ ही जो इंसान के अंदर कैंसर होता है, और कुछ नहीं है, जेनेटिक। हमने उसके जीन को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया है, इसलिए हम क्लेम करते हैं, लिख कर देते हैं नॉन जीएमओ सर्टिफाइड, नॉन जेनेटिक मॉडिफाइड। हमने उसको जेनेटिक मॉडिफाई नहीं किया है, हमने जो वेदों में लिखा गया है वही चीज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये गुण अगर हम रखते हैं तो हम इसकी कीमत बहुत ज्यादा लेने के हकदार थे, बट बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर मार्केट में जो जो चीजें आपको मिलती है, जो इन गुणों के बाद भी ये नहीं रखती, फिर भी आपको देते हैं, उन चीजों पर हम देते हैं। इसलिए आपको न्यूक्लियोटाइड हर्ब की इंपॉर्टेंस, हर्ब्स की इंपॉर्टेंस को समझने की जरूरत है। इसमें दो प्रोडक्ट पर मैं बात करूंगा आपसे। पहला प्रोडक्ट है हमारा मदनासनी। मदनासनी शुंठी त्वाक एमएसटी के नाम से मिलता है। इसमें तीन चीजें, मदनासनी, शुंठी, त्वाक। मदनासनी गुड़मोर को कहते हैं, गुड़मार, है ना, शुंठी सौंठ को कहते हैं सीधा सीधा, और त्वाक दालचीनी कहते हैं। हमने इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट को लिया, हमने एक्टिव इंग्रेडिएंट को लिया है, जिसके बारे में बात कर रहा था, कितनी मात्रा में चाहिए उसको लिया है। इसका जो काम है, काम क्या है इसका? इसका काम है आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देना। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो आपका डायबिटीज का लेवल घट जाता है। ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करना ये दवा नहीं है, ध्यान रखिए, दवा नहीं है। क्या ये डायबिटीज ठीक करेगी? मैं इसके कुछ 2-3 क्वेश्चन है रिलेटेड, उसका आंसर आपको दूंगा। ये पेनक्रियाज जो इंसुलिन बनता है वो पेनक्रियाज में बनता है। पेनक्रियाज के अंदर परमात्मा ने एक मुट्ठी सीमित मात्रा में खास सेल दिए, बीटा सेल, सबको निश्चित मात्रा में दिए। परमात्मा ने कहीं भेदभाव नहीं किया, फिक्स है। हमारे आज के खान पान, पेस्टिसाइड, जीवन शैली की वजह से ये बीटा सेल जो 100 साल तक आपका साथ देने वाली थी, ये बीटा सेल मरने लग जाती है, काम करना बंद कर देती है, कम हो जाती है, ये रिक्रिएट नहीं की जा सकती। मान लेते हैं 1000 बीटा सेल हैं, इनमें से 500 मर गई, तो अब कोई तकनीक दुनिया में ऐसी नहीं है कि 500 को रिकवर कर सके। मर गई तो मर गई। हमारा ये एमएसटी क्या करता है, मदनासनी शुंठी त्याग, ये जो बची हुई बीटा सेल है इनको सपोर्ट करता है, इनको सपोर्ट करता है। तो जितना फंक्शन बॉडी का है वह कम से कम बराबर रहे। अगर आपको बीटा सेल जो इंसुलिन रिलीज करता है वह जितने हैं पूरे हैं, जितने भगवान ने भेजे हैं, अब अगर आप सभी को सुरक्षित रखना चाहते हैं ताकि आपका पेनक्रियाज का फंक्शन प्रॉपर रहे, पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है वो प्रॉपर रहे, आप कभी डायबिटिक ना हो, तो आपको मदनासनी शुंठी त्याग डायबिटिक ना हो इसके लिए लेने के लिए हाईली रिकमेंडेड है, ना कि बीमारी को ठीक करने के लिए। हम मेडिसिन नहीं बेचते हैं, इसलिए मैं डिटेल बता रहा हूं कि क्यों ये लेना है आपको। आपको सभी को इसकी जरूरत है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, क्योंकि डायबिटिक का जो ग्रोथ रेट है वो चौंकाने वाला है। हर तीसरा इंसान डायबिटिक है आज की तारीख में। आप अपना भी जांच कराएंगे, आप प्री डायबिटिक स्टेज पर खड़े हैं। प्री डायबिटिक स्टेज वह स्टेज है जहां से डायबिटीज वाले में जंप करते हैं, उस जगह पर आप खड़े हैं, तो आप डायबिटिक होने से रोक सकते हैं खुद को अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो। प्रॉपर रिकमेंडेड डोज में आप इस्तेमाल करते हैं तो वहां इसका पता लगता है। इसलिए कहते हैं बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है आपके लिए। लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड जिसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसके लिपिड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है आपका ये मदनासनी शुंठी त्याग, क्या ना। लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड के जो है उसके मेटाबॉलिज्म का मतलब है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, है ना, उसका कंजप्शन, उसका बैलेंस बना के रखना, उसमें रोल अदा। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है आपका मदनासनी शुंठी त्याग। और ये आपका जो मेन रोल है, ये इंसुलिन के सीक्रेशन सिस्टम को सपोर्ट करता है, इंसुलिन का जो फंक्शन है उसको सपोर्ट करता है। नॉट यूज एज मेडिसिन, क्योंकि उसमें आप किसी की जिंदगी का सवाल है, आप नहीं जानते कितने सेल बचे हुए हैं, उसको या तो डिटेल बताइए, मैं अगर कुछ देता हूं तो पूरा समझाता हूं क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, क्यों लेना है। जब आप मेडिसिन ले रहे हैं तो क्या बंद करेंगे? नहीं कर सकते आप, मेडिसिन आपके चलता रहेगा, लेकिन जो बची हुई सेल है वो भी धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। जब उनकी संख्या घटती है, आपकी सेल जो जीवित है, जो इंसुलिन रिलीज कर रही थी, तो आपकी मेडिसिन की डोज बढ़ती है। हमेशा ध्यान रखिए, शुरू में जितने एमजी से आप काम चल रहा था वो क्यों बढ़ी? क्योंकि आपकी मान लेते हैं 100 में से 80 सेल बची हुई थी, तो 80 काम कर रही थी, 20 का काम बंद हो गया, उसकी पूर्ति के लिए हमने उतना ग्लूकोज को बॉडी में से गायब करने के लिए हमने आपको एक मेडिसिन प्रोवाइड करा। अब उनकी संख्या घटकर 50 रह गई है, तो आपका
बाकी के 50 की पूर्ति के लिए आपको मेडिसिन की डोज बढ़ेगी। संख्या घटकर 30 हो गई, अब मेडिसिन की डोज बढ़ेगी। संख्या घटकर 0 हो गई, अब आपको इंसुलिन लगेगा। अब आपको इंसुलिन लगेगा क्योंकि संख्या 0 हो गई है। इसलिए कहते हैं अगर कोई इंसुलिन पर है ना, ये टाइप 1 टाइप 2, तो वह नॉन क्यूरेबल है, यानी कि उसको जिंदगी भर लगेगा। उसका कारण ये कि अब उसका बीटा सेल है ही नहीं। तो यहां आपको ये समझना है कि ये हमारा ये काम क्या करेगा, इसलिए आपको सीधा क्लियर करना है। क्वेश्चन है क्या डायबिटिक पेशेंट ले सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, ताकि उसकी डायबिटीज की कंडीशन जहां है, जितनी दवा पर वो सर्वाइव कर रहा है उसी दवा पर चल सके, ताकि वो बढ़ी हुई दवा के साइड इफेक्ट से अपने आप को बचा सके। ठीक, क्या डायबिटीज ठीक होगी? नहीं होगी, मैं नहीं जानता, नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू एलोपैथी नहीं होगी ठीक, नॉन क्यूरेबल है। 4 तरह की होती है, 2 तरह की सिखाते हैं, 2 तरह की बात करते हैं। वो 2 तरह की वो ठीक होती है क्योंकि वो टेम्परेरी होती है। प्रेगनेंसी में डायबिटीज का लेवल बढ़ता है, वो क्यूरेबल है, वो ठीक हो जाता है। इस तरह की स्टेज है, लेकिन हम आम स्टेज की बात करें उसमें क्यूरेबल नहीं होती। फिर मेडिसिन, क्या ये मेडिसिन का रिप्लेसमेंट है? जी नहीं, ये मेडिसिन की डोज को बढ़ने से रोकने की संभावना को बढ़ा देता है। आपकी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन जितना कर रहा है, उस फंक्शन को मैनेज करने में सपोर्ट करेगा आपको, ताकि आप कम दवा पर अपने आप को हेल्दी रख सकें। फिर क्यों लें? एक सवाल है ना, जब ये ठीक नहीं करे तो हम क्यों लें? क्योंकि बची हुई बीटा सेल को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आपको लेना है। जो बीटा सेल बची उन्हें तो बचा के रखो भाई, इसलिए आपको लेना। उसका सॉल्यूशन ज्यादातर है नहीं आपके पास। आप घूमते हैं, नीम की पत्ती खाते हैं, सब करते हैं, सब उस बीटा सेल को बचाने के लिए करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जितनी मर गई उनके लिए, उनको जिंदा करने के लिए कोई तरीका नहीं है आपके पास। आप 4 की जगह 40 किलोमीटर दौड़िए, वो नहीं बचेंगी। जो बची हुई है उन्हें जिंदा रख सके, इसलिए आप ये सब एक्टिविटी करते हैं। क्या नॉर्मल पर्सन ले सकता है? बिल्कुल लेनी ही चाहिए। क्या आप प्री डायबिटिक नहीं है तब बिल्कुल लेनी चाहिए आपको। ये बहुत सारे काम करेगा, साथ में आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, तो आपके वजन को कंट्रोल करता है। आपको लेना ही चाहिए। आप स्वस्थ है तब सप्लीमेंट की इंपॉर्टेंस ज्यादा है आपके लिए। जब आप बीमार पड़ चुके तो दवाइयों की इंपॉर्टेंस है। अब तो आप इसके दुर्भाग्य देखिए, बीमार होते हैं, सप्लीमेंट की इंपॉर्टेंस पता होता है, सप्लीमेंट की जरूरत डॉक्टर बताते हैं, सप्लीमेंट हमें रिकमेंड किए जाते हैं, तब हम प्रोफाइलिक डोज लेते हैं। नथिंग, कोई सेंस नहीं है उसका। अब आपको थेरेप्यूटिक डोज लेना होता है। तब इतनी लूज, आप इतनी टैबलेट लेनी पड़ेंगी? हाँ जी, स्वस्थ थे तब हमने कहा था, तब एक गोली से काम चलना था, अब तो नहीं चलेगा भाई। अब तो डोज बढ़ेगी आपकी आपकी सिचुएशन के हिसाब से। क्या नॉन डायबिटिक पेशेंट ले सकता है? क्या नॉन डायबिटिक है तो वो डायबिटिक नहीं होगा? एक क्वेश्चन है। मेरे आज डायबिटीज नहीं है साहब, मैंने 2 बार चेक करा लिया। अगर मैं शुरू कर दूंगा डायबिटिक नहीं होगा, नहीं होंगे आप डायबिटिक। ये मैं बोल रहा हूं, आप रिकॉर्डिंग रख रहे हो मेरी। अगर आप डायबिटिक नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है जिनके घर में हेरिडिटी के वो है, हिस्ट्री है, उनके चांस बहुत ज्यादा है। लेकिन आप रेगुलर बताई गई डोज से लेते हैं तो आप अपने आप को डायबिटिक होने से रोक सकते हैं। आपको हाईली रिकमेंडेड है, आप हेल्दी हैं तो आपको लेना चाहिए। दूसरा प्रोडक्ट है अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में एक सभी लोग जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि एनर्जी बूस्टर, एनर्जी देता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जबकि हमारा एक प्रोडक्ट और आता है जिनसेंग, वो भी एनर्जी को बूस्ट करता है। तो क्या दोनों के सेम काम है? क्या दोनों एक दूसरे को पैरेलल हैं? क्या हम जिनसेंग को रिप्लेस अश्वगंधा से कर सकते हैं? क्या हम दोनों को साथ ले सकते हैं? हम किसी को किसी रिप्लेस नहीं कर सकते। जो जिनसेंग है आपका, उसका रोल है वो स्टिमुलेट करता है आपको एक यू शू फास्ट, लेकिन फास्ट उसका चला जाता है। ठीक है, जबकि आपका जो जिनसेंग है, ये अश्वगंधा है, ये काम है ना, ये एक तरह से ये कहिए जो एनर्जी देगा आपको सस्टेनली, लंबे टाइम तक आपकी एनर्जी को मेंटेन करने का काम करता है। दोनों का अलग अलग रोल है। क्या दोनों को लिया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, एक साथ आप ले सकते हैं। इसलिए कहते हैं जिनसेंग इज शॉर्ट टर्म यूज और अश्वगंधा लॉन्ग टर्म, होल डे के लिए आप इसको काम में ले सकते हैं। ये इंसुलिन को इंक्रीज करता है और शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। इसलिए अश्वगंधा को आप मधुनाश के साथ लेंगे तो आपका बहुत बेहतर रिजल्ट मिलता है। इसमें भी इसका अपने आप में रोल है। और एक खास बात होती है सिजोफ्रेनिया, दिमाग की स्थिति होती है जिसे दौरे कहते पड़ता है, बार बार हाथ धोता है, मानसिक अवस्था है। सिजोफ्रेनिया में इसका बहुत अच्छा रोल पाया गया है। मैं जो बोल रहा हूँ ऑथेंटिक बोल रहा हूँ, सारा कुछ आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। सिजोफ्रेनिया में इंप्रूवमेंट लाता है, उसमें स्थिति के जो मरीज हैं उस स्थिति में सुधार देखा गया है अगर वो इसको कंज्यूम करते हैं ब्रह्मी के साथ। ठीक, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है अश्वगंधा के अंदर।
कैंसर सेल की ग्रोथ को रोक देता है। क्या ये कैंसर के लिए दवाई है? जी नहीं। क्यों रोक देता है? अश्वगंधा का एक खास गुण जिसकी वजह से आपको एनर्जी एकदम प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से इसके सबसे ज्यादा गुण पाए गए। अश्वगंधा को तो बहुत ही अमृत माना गया है, बुजुर्गों के लिए तो वरदान माना गया है, इसको जरूर देना चाहिए। उसका रीजन है कि अश्वगंधा आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करता है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसका। अश्वगंधा के अंदर एक गुण है, जैसे आपकी बॉडी में जाता है तो आपकी बॉडी के सेल्स के जो ऑक्सीजन लेवल है उसको बढ़ा देता है, और जब आपकी बॉडी के सेल को ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, और जब ऑक्सीजन लेवल ज्यादा मिल रहा है आपको सेल का तो आपका एजिंग प्रोसेस घटता है। इसलिए इसको कहा गया कि ये हमेशा जवान बनाए रखने की ताकत रखता है अश्वगंधा, बशर्ते और कुकर्म आप ना करें। चाउमीन भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, अश्वगंधा भी खा रहे हैं, अरे भाई कुछ समझो, कुछ कॉमन सेंस का यूज करो। सब कुछ लेंगे, चीनी भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, जिसको बॉडी नहीं पाए वो भी खाएंगे, और सब मैं तो आपकी अश्वगंधा भी ले रहा हूं। भैया अब आप सही ले रहे हो तो फिर सही तरीके से जीना शुरू करो, फिर आप अश्वगंधा के गुण देखो क्या है। लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जितने हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं उसमें कुछ तो डिले होगा, कुछ तो फायदा होगा, इसलिए आप अश्वगंधा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। रिड्यूस कॉर्टिसोल लेवल। कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो स्ट्रेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये उसको मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है उस हार्मोन सीक्रेशन को, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस से बाहर रहते हैं। ये स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों को रिड्यूस करता है, और इसका रीजन ये है कि इट्स ब्लॉक द स्ट्रेस पाथवे। जो ब्रेन के अंदर स्ट्रेस आपका आ रहा है तो इसका केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो एक पाथवे होता है उसको ब्लॉक कर देता है। जब वो रास्ता ही ब्लॉक कर दिया उस हार्मोन को रिलीज होने का, तो ऑब्वियसली आप स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। इसलिए डिप्रेशन के मरीजों में भी इसका बेनिफिट देखा गया है। आप स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन के शिकार हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी तो आज हर आदमी को है, स्ट्रेस लेवल सबका बढ़ा हुआ है, तो उस बात को वो करता है जिसकी वजह से एंजाइटी डिसऑर्डर को ये कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के को इंक्रीज करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके लिए एक तरह से क्या नाम लूं, ये मान लीजिए आपकी जो पुरुष तत्व है उसको बढ़ाने में मददगार होता है, आपकी इन्फर्टिलिटी को कम करता है। और बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जिनके लिए जाना जाता है, कौच के बीज है, आपका सलाजीत है, वो सारे गुण जो होते हैं सेम गुण ये रखता है। इसलिए अश्वगंधा असाधारण चीज है अपने आप में। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, यही सीक्रेशन घटता है जिसकी वजह से आपकी कई क्षमताएं वो घटने लगती है बॉडी की। तो ये अगर आप इसको रेगुलर हिस्सा बनाते तो उस क्षमता को ये बढ़ा के रखता है। रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन के सिम्टम को रिड्यूस करता है। इंक्रीज मसल मास, मसल मास को इंक्रीज करता है, मसल्स को टाइट करने काम करता है। जो फैट है, जो दिखता है मोटापन, इसकी मसल्स और फैट दोनों अलग अलग है। फैट अपने आप बढ़ता है, मसल्स को बनाना पड़ता है। तो मसल्स मास को जो जिम करते हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस है, जिनको मसल मास बढ़ाना है, उनके लिए रामबाण है। वो अपने जो भी सप्लीमेंट है तो उसके साथ में इसको अगर ऐड करते हैं तो उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। मसल्स मास को इंक्रीज करता है, साथ में स्ट्रेंथ, मसल्स की स्ट्रेंथ को, यानी कि आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कैपेसिटी को इंक्रीज करता है आपका ये अश्वगंधा। ये आपका रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हमारा टेम्परेचर रहता है, एक हम टेम्परेचर मेंटेन रहता है 97 पॉइंट समथिंग, है ना, 97.5 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर फारेनहाइट। ये क्या है? ये टेम्परेचर आता कहां से है? जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं रगड़ की वजह से, बॉडी में हजारों लाखों केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, तो हीट प्रोड्यूस होता है, एनर्जी के साथ साथ हीट प्रोड्यूस होता है। वो हीट का एक हिस्सा ही आप एनर्जी कहते हैं। तो ये जब ज्यादा होता है तो हमारी दो चीजें, हाथों को रगड़ेंगे तो थोड़ी देर बाद हाथ ऐसा लगेगा जैसे आपके थोड़े सूज गए हैं, तो इन्फ्लामेशन कहते हैं इसे। ये सेल्स के अंदर रिएक्शन चलता है तो इन्फ्लामेशन सभी बीमारियों की शुरुआत होती है। अभी आपने देखा इन्फ्लामेशन चेक करने के लिए टेस्ट कराते हैं सीआरपी, है ना, और सीआरपी खासतौर से कोरोना टाइम में तो इसकी भरमार थी, इससे पता लगता था आपके सीआरपी बढ़ रहा है तो कितना आपका आपके अंदर बॉडी के अंदर रिएक्शन चल रहा है, कितना ज्यादा संभावना है आपको ठीक होने की और नहीं होने की। तो जो सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है रेस्पॉन्सिबल, ये उसको रिड्यूस करता है ना, उस इन्फ्लामेशन रिड्यूस करता है, और ये हार्ट डिजीज के रिस्क को भी कम करता है। इसके अंदर एक गुण पाया जाता है हार्ट डिजीज के रिस्क को। हार्ट डिजीज बहुत तरह की होती है लेकिन कुछ डिजीज को ये रिड्यूस करने की क्षमता रखता है। ये लिवर के कोलेस्ट्रॉल को, जैसा कि अभी आप मद्रास में देख रहे थे, वो कोलेस्ट्रॉल पर काम करता है, ये भी काम करता है, लेकिन साथ साथ ये ट्राइग्लिसराइड के फंक्शन को भी, उसके जो मैनेजमेंट है यानी उसके को भी कम करने की क्षमता रखता है। इसके अंदर एक गुण पाया जाता है ट्राइग्लिसराइड एंड ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल।
ये ब्रेन फंक्शन में मेमोरी को के लिए बहुत अच्छा है। आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ने से आपकी मेमोरी को शार्प करता है। अगर आप इसको ब्रह्मी के साथ लेते हैं तो आपकी मेमोरी में बहुत तेजी से इजाफा मिलता है। अगर आप ब्रह्मी के साथ नहीं लेते तो भी आपको, यही कारण है इसको लेने के बाद आप रिलैक्स होते हैं, आपको नींद भी अच्छी आती है। बट ब्रह्मी के साथ लेते हैं तो आप साउंड स्लीप को एंजॉय करते हैं, आपका ब्रेन फंक्शन प्रॉपर रहता है। एक एज के बाद आपकी बीमारी, एक भूलने की बीमारी होने लगती है। अगर आपके घर में 12 साल से बड़े बच्चे हैं जो स्टडी पर जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, उनको ब्रह्मी हिस्सा बना दीजिए, उनको ब्रह्मी को हिस्सा बना दीजिए। और अगर वो उनका ध्यान नहीं लगता है तो ब्रह्मी दीजिए, लेकिन साथ साथ उनका लगता है कि इनका एनर्जी थोड़े थक जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं, प्रॉपर ये इनके अंदर एनर्जी लेवल कम है, तो उनको अश्वगंधा आप ऐड कर दीजिए। ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखता है और इम्यूनो मॉड्यूलेटर प्रॉपर्टी है इसके अंदर। आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता है। कई बार होता है ना कि हाथों में तो बड़ी दम है पर पाम दम सी नजर नहीं आ रही। इसका मतलब है एनर्जी यहाँ तो है बट आपके पैरों में नहीं है। दिमाग तो काम कर रहा है पर शरीर ये कह रहा है अभी और चारपाई में लेटा रहे, शरीर साथ नहीं दे रहा, सिर्फ दिमाग काम कर रहा है। क्यों? एनर्जी लेवल यहाँ खूब है। आपकी एनर्जी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑर्गन, हर एक ऑर्गन को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, इसे कहते हैं मॉड्यूलेशन। ये प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है, यूनिक प्रॉपर्टी है इसकी। इसलिए आप अश्वगंधा को आपकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं और ये ऑक्सीजन लेवल सेल के बढ़ाने की वजह से ये एजिंग प्रोसेस को रोक